नमस्कार सर, जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद असलम भट्ट है सर। मैं आर्मी एक्स-मैन रिटायर हूँ सर आर्मी से। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ सर जो मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के या जोन लेवल के ऑफिसर आए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया कर्मियों का जो आज मेरी छोटी सी कोशिश को देखने और सराहने के लिए यहाँ आए हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी कीवी लगाने की यहाँ पर। ये तकरीबन 1.5 कनाल सवा कनाल में लगाई है मैंने कीवी। कोशिश की थी इस साल, ये तीसरे साल जो है फर्स्ट फ्रूटी पे आया है। तो यहाँ तक फ्रूट की बात है वो तकरीबन अच्छा फ्रूट आया है, अच्छा साइज़ बना है और टेस्ट भी अच्छा है इसका। और ये मैक्सिमम ऑर्गेनिक में तैयार हुआ है। इसमें गोबर खाद जो है यूज़ की गई है, बाकी कोई अंग्रेज़ी खादें इसमें नहीं इस्तेमाल हुई हैं। बाकी जो भी इसमें काम हुआ है सर, ये महकमे हॉर्टिकल्चर की देख रेख में हुआ है। उनके थ्रू यहाँ जो भी जानकारी हासिल की है मैंने, वक्त पे उनको जो है आने पे यहाँ पर मैं उनसे जानकारी हासिल करता हूँ और पूरा सहयोग करते हैं। जो कि भारत सरकार भी इस चीज़ पर जोर देती है कि आप जो है गांव में जाइए, लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए। और बहुत सहयोग रहा है सर डिपार्टमेंट का मेरे को। यहाँ पर पीरियड का एक फ्रूट है ये, बाकी मैक्सिमम कोई भी फ्रूट लगाओगे इतनी लंबी एज किसी पेड़ की नहीं होती है। शुक्रिया जी। मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक चनैनी। जो सरकार की माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि 2022 तक फार्मर की इनकम जो है उसको बढ़ा के डबल किया जाएगा। वो आज जो हम कोशिशें जो ग्राउंड पर आके आज मेरे साथ असलम भट्ट जी जो जिनके खेत में हम खड़े हैं, इनके साथ मेरे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चनैनी, सरपंच बाई पंचायत और हार्टिकल्चर के जो हमारे ऑफिसर हैं हमारे साथ खड़े हैं और बाकी यहाँ के लोग। मेरी तरफ से खासकर असलम जी को बहुत बहुत मुबारक कि जिन्होंने ये स्टेप आगे उठाया एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर को लेके, जो है फार्मर्स की इनकम को जो है वो डबल किया जाए। वो हम ग्राउंड पर आज ये कामयाबी देख रहे हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम और भी फार्मर्स को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ से हम फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं जिस भी डिपार्टमेंट के साथ, तो बिल्कुल हम शाना बशाना तैयार बैठे हैं। टेन खेत इसके लिए चाहिए, इसमें ड्रिप और मल्च की ज़रूरत लगती है। तो उसके लिए जो कन्वर्जेंस में हमारा रूलर कर पाएगा वो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, जैसे केवी है, अल्ट्रा हाई यूनिवर्सिटी जो अब नई स्कीम हार्टिकल्चर के अंदर आई है। जगह जगह हार्टिकल्चर वाले हमारे चीफ साहब जगह जगह पर जाकर कैंप कर रहे हैं। और जैसे ये कीवी का प्लाट लगा है, इसके अंदर हम चुकंदर की खेती कर सकते हैं, ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। और ये कीवी है, अल्ट्रा हाई यूनिवर्सिटी जो सेब है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल काम है, बल्कि ये आसान काम। हमें जो मौका मिल रहा है कि हर गरीब को बेनिफिट मिले, वो आज कामयाबी हम पंचायत बाई के अंदर देख रहे हैं। एक गरीब को दे रहे हैं तो पंचायत बाई से आज मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ और सभी डिपार्टमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मिलजुल के आज सभी ने विजिट किया, अपना समय निकाल के हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। थैंक्स, शुक्रिया, जय भारत। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चनैनी आज बीडीसी साहब और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ इस पॉइंट पे विजिट किया है मैंने। यहाँ पर हमारे फार्मर हैं जो बहुत ही इनिशिएटिव लेते हैं, बिकॉज ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, तो काफ़ी इनिशिएटिव लेने वाले हैं। और उन्होंने कुछ देर पहले इनिशिएटिव लिया था कि मैं कीवी की प्लांटेशन करूंगा। आज तक ब्लॉक चनैनी में कीवी की प्लांटेशन नहीं हुई है और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में भी काफ़ी कम ऐसे ब्लॉक्स होंगे जहाँ पे ये किया गया। मैं इससे बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर इतना इनिशिएटिव लेने के बाद उनको सक्सेस भी मिली है, बिकॉज आप आज देख सकते हैं आसपास कितनी कीवी यहाँ पर लगी हुई है। उनका ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हुआ है विद द हेल्प ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड उनके ऑफिसर्स। जितने भी फार्मर्स आएंगे, हम अपनी प्लांटेशन ड्राइव के अंदर इनको लेबर कंपोनेंट जो है वो एमजी नरेगा के थ्रू देना चाहेंगे कि जैसे भी जिस प्लान में हमें नरेगा पार्ट देने पे लेबर पार्ट कंपोनेंट देने का मौका मिलेगा हम देंगे। तो जैसे ही इनके फार्मर्स रेडी हो जाएंगे, मैंने इनसे बात करी है, ये मुझे उनके नाम दे देंगे, मैं स्पेशल प्लान में अप्रूवल करवा लूंगी। हमारे एसीडी सर जो हैं वो आगे ही कन्वर्जेंस प्लान को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सेम गोज फॉर अवर डीसी मैम,
काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन कन्वर्जेंस वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट की कन्वर्जेंस को सपोर्ट किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट जो भी प्लान होगा, जितने भी इनके फार्मर्स को हम सपोर्ट कर सकेंगे कन्वर्जेंस के थ्रू, उनको हम लेबर कंपोनेंट दे देंगे। उनकी लैंड डेवलपमेंट वर्क्स जो नरेगा में होते हैं उनमें हम उनकी फील्ड के कामों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन भी इतने अच्छे जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें जा सके और सही लेवल पे डेवलपमेंट जो है वो फील्ड पे हो सके। जैसे कि बाइंग का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेट फ्रूट्स को सपोर्ट करता है, वैसे हमारे काफ़ी एरिया है कोदापर वाली साइड पे भी, पचोत वाली साइड पे भी, जो टेम्परेट क्लाइमेट रखते हैं। अगर वहाँ पे बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, बाकी एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड कंडीशंस फुलफिल करती हैं, जो HTO सर जो हैं वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, तो उन सब पंचायतों में भी हम इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करेंगे। हमें जहाँ पे भी विलिंगनेस दिखेगी किसी और फ्रूट को लेके भी, मैं सिर्फ कीवी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी और ड्राइव को लेकर, किसी और इनिशिएटिव को लेकर, जहाँ पे हमें विलिंगनेस दिखेगी, हमारा पूरा मोटिव रहता है कि हम उनको और सपोर्ट करें, एम्पावर करें, उनको फैसिलिटीज उनके ग्रास रूट लेवल पे, उनके डोर स्टेप्स पे पहुंचाएं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। सबसे पहले मैं असलम भट्टी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया। जहां पे आए हुए हमारे BDC चेयरमैन साहब, BDO मैडम हैं, सरपंच मैडम हैं, और जो आए हुए यहाँ किसान हैं, सबसे बड़ा आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिनकी मदद से बाकी किसान भाई भी हमारे सुनेंगे और आगे आएंगे। तो रही बात जो ये कीवी का प्लाट है, हमने पिछले साल इनका तो खैर 2 साल पहले लगा था, पिछले साल हमने 5 प्लाट और दिए हैं अलग अलग पंचायतों में, जैसे मानतलाई है, सुधमादेव है, कुद है। तो हमने कोशिश की है कि लोग आगे आएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिट लें। तो इनका देख के एक बड़ी खुशी हो रही है और एक उम्मीद जागी है कि ये काफ़ी अच्छी कोशिश इन्होंने की है कि ये कामयाब किया है, जिससे कि आगे और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी आगे आएंगे। और हम इस साल हमारी कोशिश है कम से कम कोई 20 से 30 फार्मर हम और इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, कि जिससे लोग ज़्यादा बेनिफिट लें। एक्चुअली जो पहले हमारी स्कीम थी उसमें था एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंतर्गत हम इसको करते थे, जिसमें कि 30 पौधे एक कनाल के लगाए जाते थे। मगर अब हमारी जो नई स्कीम आई है उसमें है मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम आई है, जिसमें हम 42 प्लांट्स लगा रहे हैं पर कनाल में। और रही उसमें सब्सिडी की बात, उसमें क्या है कि जो ये ट्रैली सिस्टम लगता है और इसमें ड्रिप सिस्टम लगेगा, लैंड डेवलपमेंट का काम होगा, फ्रूट प्लांट्स की कास्ट होगी, वो एक एजेंसी है, एक थर्ड पार्टी है, जिसको एक गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हायर किया हुआ है। सारा उनकी टेक्निकल गाइडेंस के अंतर्गत जो भी किसान अब आएंगे जो लगाना चाहते हैं तो वो लगाएंगे। उसमें एक कनाल का 1,22,700 रुपया खर्चा है, जिसमें 50% इनको सब्सिडी है। और अगर कोई अपना नहीं दे सकता है 50%, वो सिर्फ 20% कास्ट देगा पहले, बाकी वो बैंक के थ्रू लोन करवा सकता है। और जिसकी इंस्टॉलमेंट, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, वो 3rd ईयर ऑनवर्ड्स जैसे उनकी फ्रूटिंग आएगी, फिर उसके बाद वो अपनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, ताकि उनको कोई बर्डन ना पड़े, कोई उनको बोझ ना पड़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्लांटेशन हो। एक्चुअली जब बारिशों की बात है, इसमें हमारा क्या रहता है, पहले तो हमारा सबसे बड़ा काम है कि पौधे को बचाना। उसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि ड्रेनेज चैनल्स निकाल सकते हैं कि पानी, क्योंकि जहाँ पानी खड़ा होगा वो पौधों को नुकसान करता है। हमारा पहला ये कोशिश होगी कि पौधों को कोई नुकसान ना हो, इसमें ड्रेनेज चैनल निकालेंगे कि पानी कहीं खड़ा ना हो। तो रही ज़मीन की बात, वो थोड़ा उनको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे मैडम ने भी हमें एश्योर्ड किया है कि जहाँ भी कोई कन्वर्जेंस के थ्रू या नरेगा की कोई लेबर चाहिए होगी किसी भी किसान को, हम सारे साथ मिलके चलेंगे, ताकि लोगों का, किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मेरा नाम निशाद बानो है, मैं जहाँ भाई पंचायत की सरपंच हूँ। जहाँ पर हमारे जो भट्ट साहब हैं, असलम साहब, इन्होंने जहाँ पर कीवी का प्लाट लगाया है, उन्होंने 2-3 साल पहले का लगाया है। इन्होंने काफ़ी मेहनत से आज इनका ये सपना पूरा हुआ है, और आज इनकी जो प्लाट जो है कीवी की जो फसल थी वो तैयार होती। इसलिए मैं डिपार्टमेंट का और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का और DC मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि प्लांट जो है लगा रहे हैं लोग, अखरोट है वगैरह, खुबानी शिकबानी वगैरह और बहुत सारे लगा रहे हैं। इससे हमारी जो पंचायत है वो बहुत प्रोग्रेस कर रही है। इसलिए मैं आप मीडिया वालों का और गवर्नमेंट का और BDC चेयरमैन साहब और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, BDO मैडम, आप सभी जो भी जहाँ पर आए हुए हैं किसान,
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पंचायत बाई में और इसके अलावा बाकी पंचायतों में, चूँकि पंचायत बाई का मैं प्रभारी ऑफिसर भी हूँ मैं, तो हम समय समय पर जब भी हमारी ग्राम सभा या मीटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या स्टेक होल्डर्स PRIs के साथ होती है, तो हम यही हमारी जो है कोशिश रहती है कि हम कन्वर्जेंस में, जो कि गवर्नमेंट का जो एक एम पर्पस भी है कि हम कन्वर्जेंस में जितने भी स्कीम्स काम हम हो सकें हम कन्वर्जेंस में करें। इसी के चलते जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पे पंचायत बाई में एक कीवी का ऑर्चर्ड जो है वो इनिशिएट किया है और वो उसमें हमारे काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट जो हैं आ गए हुए हैं। हमारे पास इस टाइम एक ज़मींदार में लगभग 65 के आसपास जो है पेड़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सब्सिडाइज प्रोवाइड किए थे और आज की डेट में जो फूड बेयरिंग हो गए हुए हैं और इसमें जो है अब हमारी कोशिश ये है कि दिस बीइंग ए सक्सेस स्टोरी, बाकी सारे ज़मींदार भी जो है वो एनकरेज हो गए हैं, इंस्पायर हो गए हैं एंड वी आर होपफुल विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और हम कोशिश करेंगे इसको हम कन्वर्जेंस में RDD के साथ लेके वी विल एक्सपेंड इट टू अदर विलेजेस, अदर पंचायत एज वेल। सर, आने वाले समय में ये किन पंचायतों में इस तरह की ये स्कीमें जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करता है इशू, क्या किस तरह की होगी? हर पंचायत में होंगी। अब इसमें कई सारी टेक्निकलिटीज़ रहती हैं, क्लाइमेट वेदर का रहता है। अब जिस भी पंचायत में जो भी कैश क्रॉप, जो भी फ्रूट जो है टेक्निकली पॉसिबल होगा उसका वहाँ पे कल्टीवेशन, तो हम कोशिश करेंगे कीवी, बिकॉज दिस इज़ अ गुड कैश क्रॉप। इसका अगर यील्ड अच्छा होगा, इसका ज़मींदार को फ़ायदा भी अच्छा होगा। जैसे कीवी है, पंचायत बस्ट में हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो कई सारे ज़मींदार कल्टीवेट करते हैं, तो हम चाहेंगे कि ऐसी सारे कैश क्रॉप्स जिससे ज़मींदार को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा वो हम जहाँ पे भी फिजिबल होगा टेक्निकली, क्लाइमेटिकली, वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन भी पंचायत में, जिन भी एरिया, जिन भी इलाकों में पॉसिबल होगा हम एक्सपेंड जो है। बाकी एग्रीकल्चर का भी है, हॉर्टिकल्चर का भी है, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं जो इंडिविजुअल बेनिफिशरी रिलेटेड जो स्कीम्स रन करते हैं, इन सब में सब्सिडाइज्ड स्कीम्स हैं। तो हमारी ग्राम सभाज में या PRIs के थ्रू यही कोशिश रहती है कि लोगों को इन स्कीम्स के बारे में अवेयर कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है जनरेट की जाए, सो दैट लोग इन स्कीम्स का फ़ायदा ले सकें।